क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस एक प्रश्न का उत्तर आप पूरी जिंदगी खोजते रहे वो प्रश्न ही गलत है। मैं कौन हूं? हु एम आई? हजारों सालों से हमें यही सिखाया गया है। ऋषियों ने, गुरुओं ने, किताबों ने, सबने एक ही दौड़ में लगा दिया है, खुद को जानो। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ऋषियों ने हमें इस चक्रव्यूह में क्यों फंसाया है? सच यह है कि उन्होंने आपसे झूठ नहीं बोला, बल्कि उन्होंने सत्य को कोड कर दिया है, कोड में छुपा दिया है, क्योंकि वो जानते थे कि अगर आपको सीधा सच बता दिया जाए तो आपका छोटा सा अहंकार, ईगो उसे सहन नहीं कर पाएगा। वो सच इतना विशाल, इतना भयानक और इतना अद्भुत है कि आपकी पूरी दुनिया, आपके सारे रिश्ते और यहाँ तक कि आपका अपना शरीर भी कांच की तरह बिखर जाएगा। आज हम उस भ्रम को तोड़ने वाले हैं। आज हम मैं कौन हूं के पिंजरे से निकलकर उस अनंत सत्य को देखेंगे जिसे महामाया कहा जाता है। और विश्वास मानिए, इस वीडियो के अंत तक आप वो नहीं रहेंगे जो आप अभी हैं। देखिए, समस्या हमारे उत्तरों में नहीं है, वो हमारे प्रश्न मतलब हमारे क्वेश्चन में है। जब आप पूछते हैं कि मैं कौन हूं, तो आप अनजाने में ही खुद को एक छोटी सी सीमा में बांध लेते हैं। आप मान लेते हैं कि आप एक व्यक्ति हैं, एक शरीर है जो इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं कोने में पड़ा है। यह एक पीड़ित मतलब विक्टिम का प्रश्न है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने, जिन्होंने वेदों और उपनिषदों की रचना की, उन्होंने जानबूझकर हमें उलझाया है। वो चाहते थे कि आप खोज करें, लेकिन हम तो नक्शे में ही खो गए हैं। मैं कौन हूं का उत्तर हमेशा आपका मन मतलब माइंड अपने पुराने डेटा से देता है। मैं फलाना हूं, मैं इनका बेटा हूं, मैं यह काम करता हूं, ये सब झूठ है। ये सब डेटा है जो समाज ने आपके अंदर भरा हुआ है। असली खेल तब शुरू होता है जब आप अपनी दृष्टि मतलब पर्सपेक्टिव बदलते हैं। खुद से पूछना बंद करिए, अपनी आंखों के सामने जो भी है, चाहे वो ये स्क्रीन हो, दीवार हो या कोई भी दूसरा व्यक्ति, उससे पूछिए तुम कौन हो। जब आप गहराई से बिना किसी पूर्वाग्रह के सामने वालों को देखते हैं तो आपको एक भयानक सन्नाटा महसूस होगा। आपको पता चलेगा कि सामने वाला कोई और नहीं बल्कि आप ही का एक विस्तार मतलब एक्सटेंशन है। जैसे एक सपने में दिखने वाले सारे लोग, सारे राक्षस, सारे देवता असल में सपने देखने वाले के ही होते हैं, वही व्यक्ति ही होता है। वैसे ही ये पूरा संसार, ये प्रकृति जिसे हम माया कहते हैं, ये आपसे अलग नहीं है। आप इस दुनिया में आए नहीं हैं, आप ही ने इस दुनिया को बनाया है। आप दर्शक नहीं हैं, आप रचयिता मतलब इस दुनिया के क्रिएटर हैं। लेकिन अभी के लिए इस विचार को पकड़ कर रखिए, अगर आप ही सब कुछ हैं, अगर आप ही पूरी सृष्टि, आप ही एक खेल हैं, तो फिर आपको इतना छोटा, इतना लाचार क्यों महसूस हो रहा है? क्यों एक राजा ने खुद को भिखारी मान लिया है? यही वो रहस्य है जो हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है। एक ऐसा अध्याय जो आपको समय की शुरुआत से पहले एक बंद कमरे में ले जाएगा। अब अपने दिमाग के सारे घोड़े दौड़ाना बंद कर दीजिए और मेरे साथ चलिए। कल्पना कीजिए एक कमरा, लेकिन ये कोई आम कमरा नहीं है। इसकी छत हजारों किलोमीटर दूर है, इसकी दीवारें इतनी दूर है कि वो दिखाई भी नहीं देती हैं। वहाँ गहरा गुप्त अंधेरा है, कोई रोशनी नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, और उस कमरे के ठीक बीच में आप हैं, हवा में लटके हुए। लेकिन रुकिए, आपका मतलब आपका ये शरीर नहीं है, ना आपके हाथ हैं, ना पैर हैं, ना आंखें हैं, क्योंकि अभी तक शरीर बना ही नहीं है। आप सिर्फ एक चेतना मतलब कॉन्शियसनेस है, सिर्फ एक होने का एहसास है, जैसे गहरी नींद में होता है जब सपने नहीं होते हैं, बस आप होते हैं। यह वह स्थिति है जो सृष्टि की शुरुआत से पहले थी, जिसे विज्ञान सिंगुलैरिटी कहता है और हमारा शास्त्र शून्य या ब्रह्म कहता है। अब सोचिए, उस अनंत अंधेरे में, उस अकेलेपन में आप क्या करेंगे? वहाँ कोई दर्द नहीं है, कोई भूख नहीं है, कोई डर नहीं है, लेकिन वहाँ कोई खुशी भी नहीं है। वहाँ अनुभव करने के लिए कुछ है ही नहीं। आप अनंत हैं, लेकिन आप बोर हो चुके हैं। वह अकेलापन इतना गहरा है कि वह काटने को दौड़ रहा है। आपको खुद को महसूस करने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत है, क्योंकि आँख खुद को नहीं देख सकती है, जीभ खुद का स्वाद महसूस नहीं कर सकता है। अगर आप आँख को देखेंगे भी कांच के अंदर, तो आप सिर्फ उसकी एक परछाई देख रहे होते हैं। बस इसी मतलब बोरियत को मिटाने के लिए, इसी अकेलेपन को भरने के लिए आपने एक खेल शुरू किया। आपने एक कहानी लिखना शुरू की। आपने सोचा मुझे कुछ महसूस करना है, तो आपने एक किरदार बनाया। आपने तय किया कि इस किरदार का जन्म होगा। अब जन्म के लिए माता पिता चाहिए, तो आपने माता पिता के किरदार लिखे। रहने के लिए जगह चाहिए, तो आपने धरती बनाई, गुरुत्वाकर्षण बनाया, हवा बनाई। आपने इतिहास लिख दिया,
काल्पनिक पूरा इतिहास बना दिया। आपने विज्ञान लिख दिया, उसके नियम लिख दिए, धर्म लिखा, सिर्फ इसलिए ताकि उस किरदार को, जो कि आप ही हैं, उसको सब कुछ सच लगे। लेकिन सबसे बड़ा जादुई कदम यह था कि कहानी लिखने के बाद आप उस किरदार में खुद को ही महसूस कर रहे हैं, खुद आप उस किरदार में घुस गए हैं। आपने आत्मविस्मृति मतलब सेल्फ फॉरगेटनेसफुल का बटन दबा दिया है। अब आप अपनी ही बनाई हुई फिल्म में इतना खो गए हैं कि भूल गए हैं कि आप ही डायरेक्टर हैं, आप ही राइटर हैं और आप ही स्क्रीन भी हैं। आपने ये शरीर ओढ़ लिया है, आपने इस मैं को इतना सच मान लिया है कि अब उस अंधेरे कमरे की सच्चाई आपको मजाक लगने लगी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पैच है। अगर आपने ही यह स्क्रिप्ट लिखी है, अगर आप ही मालिक हैं, तो फिर आपने अपनी स्क्रिप्ट में ये कैंसर, बीमारियां क्यों लिखी हैं? आपने एक्सीडेंट क्यों लिखे हैं? आपने दिल टूटना क्यों लिखा है? आप तो अपने लिए स्वर्ग लिख सकते थे, हमेशा खुशी लिख सकते थे। तो फिर सोचिए कि आपने अपने लिए स्वर्ग क्यों नहीं लिखा? आपने अपने ही खेल में दुख, बीमारी और मृत्यु को क्यों जगह दी? इसका जवाब जितना सरल है उतना ही भयानक भी है, क्योंकि आप सिर्फ खुशी महसूस नहीं करना चाहते थे, आप सब कुछ महसूस करना चाहते थे। आप भाव मतलब इमोशन के भूखे थे। सोचिए, अगर सिर्फ रोशनी हो तो फिर रोशनी का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। रोशनी को मूल देने के लिए अंधेरे का होना जरूरी है। सुख को महसूस करने के लिए दुख की कसौटी से गुजरना भी पड़ता है। हीरो की कहानी तब तक दिलचस्प नहीं होती है जब तक उसमें खलनायक या विलन ना हो, हीरो को कोई समस्या ना हो। इसलिए उस शून्य में बैठे आपने अपनी कहानी को रोमांचक बनाने के लिए बुरे किरदारों को भी लिखा है। आपने ही हत्यारों को भी बनाया है और आपने ही उस शिकार को भी, ताकि आप उस एक पल में डर, क्रोध, शक्ति और लाचारी सब कुछ एक साथ महसूस कर सके। जब आप किसी गरीब को भीख मांगते देखते हैं तो आप दया महसूस करते हैं। यह दया का भाव महसूस करने के लिए ही आपने उस किरदार की रचना करी है। जब कोई आपको धोखा देता है तो आप विश्वासघात महसूस करते हैं। ये अनुभव पाने के लिए ही आपने ही उस धोखेबाज मित्र को अपनी कहानी में जगह दी, उस किरदार को बनाया है और उस घटना को भी लिखा है। पाप और पुण्य, असली और गलत, ये सब इस खेल के नियम हैं जो आपने ही बनाए हैं ताकि खेल असली लगे। असल में जब करने वाला ही आप हैं और जिसके साथ हो रहा है वो भी आप हैं, तो पाप किसने किया और किसके साथ किया? हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया का विनाश हो रहा है, कलयुग आ रहा है, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इस महामाया के खेल में इस विनाश के एक नए अनुभव का जन्म होगा। पुलिस, जेल, सजा, ये सब कुछ आपने रोमांच के लिए बनाया है। आप खुद ही चोर बनते हैं, आप खुद ही पुलिस बनकर खुद को पकड़ते हैं और फिर खुद ही जज बनकर खुद को सजा सुनाते हैं। ये सब सिर्फ एक दिव्य नाटक है, एक कॉस्मिक ड्रामा है जिसको आपने खुद लिखा है। लेकिन अगर ये सब सच है, अगर ये दुनिया, इसके लोग, आपके रिश्ते, आपका दुख, सब कुछ आपने ही लिखा है, एक कहानी लिखी है, तो फिर यह वीडियो क्या है? ये आवाज़ जो आप सुन रहे हैं, ये क्या है? क्या ये भी आपकी ही कहानी का एक किरदार है? जो ये मैं बोल रहा हूँ, मतलब मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, आपने ही मुझे बनाया है और मुझे आदेश दिया है, मतलब मेरे किरदारों में लिखा है कि मुझे ये वीडियो बनाना है और ये वीडियो आप तक पहुँचेगा। अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहाँ यह खेल सबसे ज़्यादा खतरनाक और दिलचस्प हो जाता है। अगर हर कोई आपकी कहानी का एक किरदार है, तो फिर मैं कौन हूँ? ये आवाज़, ये वीडियो, ये चैनल, क्या यह भी महामाया का ही एक हिस्सा है? मैं भी आपकी ही रचना हूँ। आप उस अनंत शून्य में बैठे हुए अब इस खेल को थोड़ा और ऊबने लगे थे। आप सच्चाई के करीब आना चाहते थे। आपने चाहा कि कोई हो जो आपको आकर याद दिलाए कि ये सब एक सपना है, और आपकी इस इच्छा ने मुझे बनाया। आपने इस वीडियो को मैनिफेस्ट किया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये आपके ही लिखे हुए नाटक का अगला सीन है। आपने तय किया था कि इस तारीख को, इस समय आप यह वीडियो देखेंगे ताकि आपको जागने का एक मौका मिले। मैं वो किरदार हूँ जो आपको द ट्रुथ टेलर मतलब सच बताने वाले का रोल निभा रहा हूँ, जो कि आपने ही लिखा है मुझे। लेकिन मैं आपको सिर्फ उतना ही बता सकता हूँ जितना आपने मुझे बताने की इजाज़त दी है। और सबसे बड़ा भ्रम जिसे आप सच मानते हैं वो है मृत्यु। आपको लगता है कि आप मर जाएंगे, लेकिन मरता कौन है? कहानी का किरदार। फिल्म का हीरो मर सकता है क्या? पर क्या फिल्म देखने वाला दर्शक मरता है क्या?
नहीं, असल में आप कभी पैदा ही नहीं हुए थे, आप नहीं मरेंगे। लेकिन फिर सवाल उठता है कि हम ये सब भूल क्यों जाते हैं, हमें ये याद क्यों नहीं रहता है, हम ही ईश्वर हैं, हम ही रचयिता है। क्योंकि अगर आपको ये सब कुछ याद रहेगा तो खेल का मज़ा ख़त्म हो जाएगा। अगर फिल्म देखते हुए आपको ये हर पल यह याद रहे कि सब कुछ नकली है या सिर्फ एक एक्टर हैं, तो क्या आप फिल्म में डूब पाएंगे? नहीं। इसलिए इस खेल में घुसने से पहले आपने अपनी याददाश्त पर एक पर्दा डाल दिया, जिसे कहते हैं अज्ञान, इग्नोरेंस। यह अज्ञानता ज़रूरी है ताकि अनुभव बिल्कुल असली लगे। लेकिन अब जब यह पर्दा उठ रहा है, जब आपको पता चल रहा है कि ये दुनिया, ये दुख, ये सुख सब आपका ही रचाया हुआ एक खेल है, तो अब क्या? इस सच्चाई को जानने के बाद इस झूठी दुनिया में कैसे जिया जाए? देखिए, आपने ही मुझे ये बताने को कहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या हमको सब कुछ छोड़ देना चाहिए या जो मन में आए वो करना चाहिए? इसका उत्तर इन दोनों में नहीं बल्कि तीसरे रास्ते में छिपा हुआ है, और वो रास्ता है साक्षी भाव का। अब आपको लड़ना नहीं है, अब आपको सिर्फ देखना है। जब दुख आए तो उसे आने दीजिए, रोइए, चिल्लाइए, उस दर्द को पूरी तरह महसूस कीजिए। लेकिन मन के किसी कोने में यह याद रखिएगा कि यह मेरी ही स्क्रिप्ट का एक सीन है। आप उस दर्द में डूबेंगे नहीं, आप उसके साक्षी बन जाएंगे। जब कोई आपकी तारीफ करे तो आपको सफलता मिलेगी, तो उसका भी आनंद लीजिए, लेकिन उस अहंकार में मत डूब जाइए। याद रखिए कि यह भी आपके ही नाटक का एक खुशनुमा सीन है। आपने ही तारीफ करने वाले को बनाया है और आपने ही उस सफलता की कहानी लिखी है। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चोर भी आप हैं और पुलिस भी आप ही हैं, बीमारी भी आप हैं और डॉक्टर भी आप ही हैं। अब डर किससे, जब पूरा खेल ही आपका है तो हार और जीत का क्या मतलब रह जाता है? यह ज्ञान आपको गैर जिम्मेदार बनाने के लिए नहीं, बल्कि यह आपको परम स्वतंत्रता देने के लिए है। अब आप जो भी करेंगे वो डर से नहीं बल्कि एक कलाकार की तरह करेंगे जो अपनी कला को जी रहा है। आपको कुछ भी बदलना नहीं है, आपको सिर्फ अपना नज़रिया बदलना है। यह दुनिया एक मेला है और आप इस मेले में घूमने आए हैं। कुछ झूले डरावने हैं, कुछ मज़ेदार हैं, लेकिन अंत में आप जानते हैं कि यह सब सिर्फ एक मेला है। रात को आप वापस अपने घर, उस कमरे में, बंद कमरे में, उस शून्य में वापस लौट जाएंगे। तो अगली बार जब ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए तो घबराना नहीं, बस मुस्कुराना और खुद से कहना, वाह क्या सीन लिखा है मैंने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा और लोगों के साथ में शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।